गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 3 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। जितना भी करंट अफेयर में जितना भी क्वेश्चन रहे हमने इसको हमने डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो कि पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, अंडर एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। ध्यान से सुना, ये शिप इंडेक्स यानी ये फोर्ट नहीं, ये पोर्ट है, पोर्ट, जो कि which is the first port in India to implement green ship incentive and under environmental ship index ESI। ये कौन सी जो कि पोर्ट ये बने हैं इंडिया इम्प्लीमेंट करवाए क्या है ग्रीन शिप इंसेंटिव के रूप में। ये है, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, कांडला पोर्ट या फिर जवाहरलाल बंदरगांव पोर्ट, ये है मुर्मिंगांव पोर्ट। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मुर्मिंगांव पोर्ट। याद रखना, ये जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया ग्रीन शिप इंसेंटिव के रूप में। सो नोट में क्या आ रहा है, मुर्मिंगांव पोर्ट अथॉरिटी वॉज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू implement green ship incentive under the environmental ship index यानी ESI। the port launched the हेराइट स्कीम, ये एक स्कीम लॉन्च की है जो कि अक्टूबर 2023 में लॉन्च की थी। एंड विच एफोर्ड पोर्ट फी डिस्काउंट एंड टू कमर्शियल वेसल बेस्ड ऑन द ESI स्कोर। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 2 में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AII का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AII यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसने बने हैं। एंड बात करें ये जो AII है ना, ध्यान से सुनना, ये जो भी AII के बारे में बात करें तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना आपको 1995 में देखने को मिलेगा, इसका स्थापना। एंड हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली में रहे ये। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये जो कि रिसेंटली चेयरमैन के रूप में अपॉइंटेड करवाए गए वो है विपिन कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विपिन कुमार। सो याद रखना, नोट में देखते हैं क्या रहा है। विपिन कुमार टेक्स ओवर द चेयरमैन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इंडिया। अक्टूबर 28 में ये बने विपिन कुमार है। सो ये जो कि IAS ऑफिसर ऑफ 1996 बैच की बिहार कैडर से रहे। टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टुडे। सो देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 3 में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन विच बैंक इज द बेस्ट इन इंडिया फॉर 2024, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2024 नहीं होगा, ये 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी बैंक जो कि वेस्ट पर रहे। सो ये SBI रहे। क्या आपको याद है अभी रिसेंटली जो शक्तिकांत दास रहे RBI की गवर्नर आपको पूछे तो शक्तिकांत दास रहे, उन्हें भी जो कि वेस्ट गवर्नर के रूप में अवार्ड दी गई है। और ये SBI के बारे में बात करें, ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करेंगे। ये SBI जो है ना, ये पहला पेज में इसका नाम SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहे, क्या रहे, ध्यान से सुनना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही रहे पहला पेज में। मतलब इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो, एंड इसका स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है जो कि 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना, जो कि इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। मतलब ज़्यादातर जो कि हेडक्वार्टर ज़्यादातर बैंक ये मुंबई में रहे। एंड इसके जो चेयरमैन रहे, क्या आपको याद है, हमने हर बार डिस्कस करते रहते, चेयरमैन जो पूरा है वो है चल्ला श्रीनिवास श्रीनिवासलू, चल्ला श्रीनिवासलू भाई, श्रीनिवासलू। सो
सारे के सारे डिस्कस की। ये एसबीआई रहे एंड ये बेस्ट बैंक के रूप में। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या रहे नंबर, ये नोट में क्या रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई वाज नेम्ड द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर द 2024 ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन एट 31st एनुअल बेस्ट बैंक। ये 31st, ये भी याद रखना, एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड इन वाशिंगटन डीसी में ये दी गई है। एसबीआई चेयरमैन सी एस सेठी मतलब जो चल्ला श्रीनिवास सेठी रहे, इसका फुल फॉर्म। सेठी रिसीव द अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग द बैंकर्स commitment to exceptional services and financial inclusion nationwide। तो याद रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। अशोक चंद्रा वाज नंबर 4 में क्या रहे, अशोक चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ व्हिच बैंक। कौन सी बैंक है अशोक चंद्रा ने जो कि अपॉइंटेड कर गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ व्हिच बैंक। कौन सी बैंक की बने अशोक चंद्रा, ये बने पंजाब बैंक। ऑप्शन याद रखना, ये पंजाब बैंक की बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंजाब बैंक, जिसके जो कि अपॉइंटेड करवाए गए एमडी एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, पंजाब बैंक। सो याद रखना। एंड ये जो रिप्लेस करी है ना, ये जो बनने वाला है अशोक चंद्रा, ये जो रिप्लेस की, किससे रिप्लेस की, जो अतुल कुमार घोष रहे, अतुल कुमार घोष। ये हालांकि हमने इसके बारे में, अतुल कुमार घोष के बारे में काफ़ी सारे हमने डिस्कस की थी जब ये मतलब जो एमडी एंड सीईओ थे। और अभी जो रिसेंटली बनाया गया है वो है पंजाब बैंक की, वो है अशोक चंद्रा। बस यही नाम ही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बात करें ये पंजाब बैंक के बारे में, ये बैंक के बारे में क्वेश्चन बनाए तो ये इसका आपको एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट पंजाब बैंक है आपको 1894 में करवाया गया था इसका स्थापना, पंजाब बैंक की। एंड हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं रहे, न्यू दिल्ली में रहे इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखना। एंड बस सारे के सारे याद रखना। देखते हैं नोट में क्या रहे। द फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो FSIB ऑन मंडे रिकमेंडेड अशोक चंद्रा को रिकमेंडेड करवाया गया द पोजीशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द चीफ ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशन वाइड। बस यही बने हैं। एंड बात करें ये जो कि, एंड ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि नेशनल बैंक के बने हैं। चंद्रा इज करेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ED एट द कैनरा बैंक सिंस नवंबर 21, 2022 से ये जो कि कैनरा बैंक की ये सीईओ थे। एंड अभी ये बनने वाला है जो कि मतलब ED यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अभी ये सीईओ बनने वाला है पंजाब बैंक के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पंजाब बैंक के बारे में तो हमने बात करी। पंजाब बैंक की स्थापना 1894 एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। इसका टैग लाइन भी रहे, ध्यान में सुनना। टैग लाइन मतलब टैग लाइन यही है कि यू कैन बैंक अपन, ऐसे यदि मैं सही हूँ तो कमेंट करना कि यू कैन बैंक अपन, ये मतलब इसी नाम से एक टैग लाइन रहे। सो नीचे कमेंट करना कि ये सही है या फिर जी कमेंट करना ये यू कैन बैंक अपन इसी नाम से एक इसका टैग लाइन रहे। सो और मतलब हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की जाए, हालांकि काफ़ी सारे भी जो कि एक्स्ट्रा भी दी जा रहे हैं उसे याद रखना। और जो भी एक्स्ट्रा जो मुझे याद है वो भी डिस्कस की जा रहा है। हालांकि ये जो रिटिन फॉर्मेट में, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट में ये लिखने के लिए बहुत ही टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने भी खुद ही जो कि मेरे पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके साथ ही आपको ये करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ। करंट अफेयर GK जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब पढ़ाई करते रहिए। तो हमने सोचा ना, क्योंकि हमने इसके बारे में जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर एंड जो GK जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और याद रखना, ये ज़्यादातर हमने डिस्कस करने से ये याद रह जाती है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहे। विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर मोस्ट सेंचुरी इन ODI। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके चलना। विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर जो कि बने हैं, जो कि ज़्यादातर सेंचुरी क्लिक की, जो कि ODI में, ODI फॉर्मेट में, ये है ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा।
सही आंसर बता दो आपको, ये है स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्मृति मंधाना। ध्यान से सुनना, ये जो स्मृति मंधाना ये बने है ना, ये जो रिकॉर्ड ब्रेक की वो है मिथाली राज की। मिथाली राज यही इसके रिकॉर्ड ये ब्रेक किए, उनके जो रिकॉर्ड रहे ना मिथाली राज की, ये रिकॉर्ड जो कि उनकी जो रिकॉर्ड ये ब्रेक की है, जो कि मिथाली राज के रिकॉर्ड को ब्रेक की है उन्होंने, जो कि उनके जो रिकॉर्ड था वो 7 सेंचुरी एंड ये जो स्मृति मंधानी की रिकॉर्ड है वो है 8 सेंचुरी की सेंचुरी। सो याद रखना, बस यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं, एंड ये भी रहे स्मृति मंधाना 8, एंड उसके बाद जो कि मिथाली राज एंड हरमनप्रीत कौर रहे, एंड पूनम राउत 3rd पर, एंड बस यही याद रखना, यही फर्स्ट एंड सेकंड। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में, वेयर इज द शायर ई गुल फरसन और फुलवाउन की सारी फेस्टिवल हेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एक फेस्टिवल है ये, इसी नाम से एक रिलेटेड है, नाम ही बड़ा वैसे कुछ रहे, जो कि वेयर इज द शायर ई गुल फरोसन और फुलवालोन की शायर फेस्टिवल हेल्ड, कौन से प्लेस में हो रहा है, बस नाम ही याद रखना, यही याद रखना, ये दिल्ली में हो रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में ये हो रहा है। एंड सो आगे की ओर देखते हैं, नोट में क्या रहा है देखते हैं इसके बारे में। ये एक जो कि 3 डे की एक त्योहार है जो कि मनाई जाती है 3 दिन के लिए। द ई शायर ई गुल फॉरुसन ऑल्सो नोन एज द फुल वालोन की शायर इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। बस यही याद रखना, एंड ये मतलब ऐसा है कि जो कि ये एक मोटो जो है इसके, जो एक मोट्स कम्युनल हारमोनी, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये बोथ हिंदू एंड मुस्लिम के द्वारा ये सेलिब्रेट की जाती है, ऐसे ही एक फेस्टिवल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है, जो कि फेस्टिवल का नाम ही याद रखना। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ने ये मिलके ये ऑब्जर्व करती है। द फेस्टिवल इंक्लूडिंग सेलिब्रेटेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, एंड द फेस्टिवल इंक्लूडिंग जो कि प्रोसेसन लेड बाय म्यूजिशियन एंड डांसर एंड द यूज ऑफ लार्ज फ्लावर्स फैन। सो देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 7 में, बैलन डी और अवार्ड 2024 गिवन टू फीमेल फुटबॉलर, व्हिच फीमेल फुटबॉलर। क्या आपको याद है, हमने इसके मेल के बारे में मेल के बारे में भी डिस्कस की, वो किससे मिली है, एंड अभी जो ये क्वेश्चन में रहे फीमेल के बारे में किससे मिली है। ये हालांकि ये जितना भी देख रहे हो ना, ये सभी के सभी तो फुटबॉल प्लेयर के नेम रहे, बाला देवी एंड असलता देवी एंड दालमेर चिवार एंड अल्टना बोनमाटी। सही आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अल्टना बोनमाटी। ये इन्हें मिली है, जो कि ये ध्यान से सुना, ये जो अल्टना बोनमाटी है ना, ये सभी के सभी तो फुटबॉल प्लेयर, बट ये जो अल्टना बोनमाटी ये स्पेन की है, ये स्पेन की है। एंड ये जो अवार्ड दी गई है ना, ये जो बैलन डी और अवार्ड 2024, ये अवार्ड जो दी गई है पेरिस में दी गई है। कौन सी प्लेस में, पेरिस। जितना भी मैं बता रहा हूँ ये एक एक करके ध्यान में सुनना, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेरिस में हो रहा था, पेरिस में दी गई है, एंड ये अल्टना बोनमाटी स्पेन से बिलोंग कर रहा है, एंड बस यही याद रखना। और बात करें ये जो अवार्ड है ना, मतलब ये अल्टना बोनमाटी 2023 विनर यही अल्टना बोनमाटी रहे, 2024 यही अल्टना बोनमाटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एंड बात करें जो वेलिंगटन, जो हमने आपको पूछा था जो मेल के बारे में, ना, जो मेंस के बारे में जो अवार्ड जो रिसीव की वो है रोड्रिनी रिसीव की, जो कि रोड्री को मिली, एंड ये जो कि स्पेन की है। सो याद रखना। और
बात करें ये अवार्ड, मतलब ये जो अवार्ड के बारे में, सो देखते हैं ये अवार्ड के बारे में, ध्यान से सुनना। ये जो वालंटी अवार्ड है ना, ये फर्स्ट टाइम आपको, मतलब फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में दी गई थी फर्स्ट टाइम? ये फर्स्ट जो कि 1956 में दी गई है ये अवार्ड। एंड मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड और ये जो दी जाती है ना, खास बात यही है कि ये दी जाती है जो फ्रेंच मैगजीन रहे ना, फ्रेंच मैगजीन, ये उन्हीं के द्वारा दी जाती है। सो याद रखना। एंड इसमें जो आप ये सोच रहे हो कि इसका प्राइस अमाउंट क्या होगा, ध्यान से सुना। प्राइस अमाउंट के बारे में बात करें तो ध्यान से सुना, इसके प्राइस अमाउंट, इसके कोई भी मतलब देयर इज नो एनी स्पेशल और एनी डायरेक्ट प्राइस अमाउंट, मतलब इसके कोई भी डायरेक्ट प्राइस अमाउंट नहीं रहे। बट ये जो दी जाती है ना, ये एक दी जाती है, शायद पिक्चर है या फिर नहीं मुझे पता नहीं, तो देखते हैं इसके बारे में। पिक्चर एक रहे, हमें भी इसके देखते हैं। एक इसके इसी तरह एक अवार्ड रहे। एंड ये जो एक गोल्ड प्लेट से बने हुए है, ये गोल्ड प्लेट ही चारों तरफ लगा हुआ है। एंड ये जो गोल्ड जो कि ये 18 कैरेट की 18 कैरेट की गोल्ड प्लेट यहाँ जो कि प्लेटिंग करवाया गया है ये चारों तरफ। एंड इसके जो वेट रहे ना, वजन रहे, वो है 7 kg इसका वजन रहे। एंड बात करें इसके प्राइस, मतलब ये तो इतना सा रहे तो ये तो जरूर इसका तो प्राइस कोई भी एक वैल्यू होगा ना, ये लगभग, ध्यान से सुनना, ये शायद पिक्चर रहे, हमने पिक्चर देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यही रहे, ये जो पिक्चर देख रहे हो, ध्यान से सुनना, ये जो देख रहा है ये पिक्चर यही है। क्या रहे, मतलब ये जो पिक्चर देख रहे हो, जो कि इसका जो प्राइस अमाउंट आपको पूछे तो वो है 2900, जो कि डॉलर होगा, $2900। सो याद रखिएगा। एंड $2900, या फिर ये भी आपको, ये क्या है, ध्यान से सुनना, ये 3000 यूरो, ये है यूरो की सिंबल, यूरो 3000 यूरो, या फिर 2900 डॉलर, 3000 यूरो या फिर इतनी की रहे। सो याद रखना। और बस यही है। और भी एक याद आ रहा है कि आपको बता दूँ, डॉलर के बारे में आपको ये क्वेश्चन आए तो मतलब ध्यान से सुनना, $1 आपको पूछे तो ये इंडियन रुपीज़ में, जो कि लगभग 84.9 रुपीज़ होगा, रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में। सो हमने सारे के सारा डिस्कस कर ली, ये भी याद रखना। एंड और भी एक याद, और ये नोट में क्या रहे, आर्टिना बोनमाटी हज द people not to make comparison between her बार्सिलोना लिगांड लियोनेल मेसी। ध्यान से सुनना, ये जो लियोनेल मेसी है ना, ध्यान सुनना, ये भी इम्पोर्टेंट है। शायद ये जो लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादातर यानी 8 टाइम्स जो कि ये अवार्ड रिसीव की है, जो कि बालन जो कि बालन डी और मेंस अवार्ड, ये ज़्यादातर ये उन्होंने अचीव किए, जो लियोनेल मेसी रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8 में क्या रहे, विभव तालुकदार हैज़ बीन अवार्डेड व्हिच अवार्ड बाय IUCN के द्वारा विभव तालुकदार ये कौन से अवार्ड दी गई है? ये हैरी मिशेल अवार्ड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हैरी मिशेल अवार्ड, ये उन्हें दी गई है। एंड ये बात करें जो IUCN रहे ना, ध्यान से सुनना, IUCN इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर इसका फुल फॉर्म रहे। इसका स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो ये है 1948 5 अक्टूबर को करवाया गया है। हालांकि इसी ईयर या 1948 जो WHO रहे ना, इसका भी स्थापना डेट है। अभी बताओ ये WHO का स्थापना डेट क्या है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये है 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना डेट है। ध्यान से सुनना एक एक करके।
हालांकि ये राइटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बट ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना। एस्टेब्लिशमेंट 1948, जो कि इसका स्थापना है IUCN की। एंड ये WHO के बारे में मैंने बताया। WHO की हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में रहे? ये WHO की हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। तो ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं करें, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो कि एस्टेब्लिशमेंट 1948 5 अक्टूबर को करवाया गया है। हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में रहे? हेडक्वार्टर जो कि ये भी इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में रहे, सो याद रखिएगा जो कि इसका हेडक्वार्टर जो कि स्विट्जरलैंड में रहे, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड ये जो विभव रहे ना, ये जो विभव तालुकदार जो कि ये बिलोंग कर रहा है कौन सी प्लेस से? ये आसाम से रहे, ये आसाम की ओर से रहे। सारे के सारे डिस्कस की गई, सभी को याद रखिएगा। एंड और क्या आपको याद है जो ये जो अवार्ड जो है ना, ये जो IUCN, ये अवार्ड जो दी गई है, जो कि अवार्ड अबू धाबी में दी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, अबू धाबी में दी गई है। एंड और ये जो IUCN ना, और भी एक आता रहा है, ध्यान से सुनना। ये हालांकि हमने इसके बारे में भी डिस्कस करी, जो कि ये रेड डाटा बुक आपको अभी याद हो गई होगी। रेड डाटा बुक ये लॉन्च करवाया गया था, जो कि इन्हीं के द्वारा, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक 1964। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेती है कि कौन से ईयर में ये लॉन्च करवाया गया था, ये याद रखना। सो आगे देखते हैं। एंड सारे के साथ तो डिस्कस करी। असम की ये बिलोंग कर रहे हैं, बस यही याद रखना, विभव कुमार तालुकदार। हमने सारे के सारे डिस्कस करी। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 9 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ओपन इट फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी एट व्हिच प्लेस? डिजिटल लाइब्रेरी ये ओपन की है बिलासपुर में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, बिलासपुर। सो याद रखिए। एंड इसमें जो, हालांकि ये तो ओपन करवाया गया है, बट इसके जो सीटिंग कैपेसिटी रहे ना, थोड़ा कम रहे। कैपेसिटी क्या रहे? वो है 40। मैंने ये भी चेक की थी, ये सर्च करके इसके बारे में पूरी जानकारी भी देखी थी। ये कैपेसिटी 40 रहे। और सो देखते हैं इसके बारे में जो नोट में क्या है। सो नोट में कुछ नहीं रहे खास, बस पिक्चर है। सो ध्यान से सुनना। अभी ये हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस की। हिमाचल प्रदेश के बारे में सारे के सारे हमने डिस्कस कर लेंगे। इसके ये जो ओपन करवाया गया है, जो कि बिलासपुर में, ऑप्शन डी से होगा। ध्यान से सुना। हिमाचल प्रदेश हमने बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल शिमला है, इसका कैपिटल शिमला। एंड ये शिमला समर कैपिटल है। और एक जो कैपिटल रहे, विंटर कैपिटल तो होगा, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। ये विंटर कैपिटल है, विंटर कैपिटल धर्मशाला। एंड इसके जो CM रहे, CM कौन रहे? CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। एंड गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। एंड और भी इसके जो एनिमल जो रहे, मतलब स्टेट एनिमल, ये है स्नो लियोपार्ड। सो याद रखना, जो कि स्नो लियोपार्ड इसके जो स्टेट एनिमल रहे। स्टेट बार्ड जो रहे, बार्ड आपको पूछे तो स्टेट बार्ड, ध्यान से सुनना। ये स्टेट बार्ड आपको पूछे तो स्टेट बार्ड जो कि वेस्टर्न ट्रोगोपियन, स्टेट बार्ड जो कि वेस्टर्न ट्रोगोपियन, ये हिमाचल प्रदेश की है। और एक भी याद आ रहा है, देवदार इसका ट्री है। एंड इसके भी कुछ जो कि डांस रहे, वो है नाटी, डांगी एंड चपली डांस, ये जो कि हिमाचल प्रदेश की है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आज की नंबर 10 की क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। हु टुक ओवर द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2024? हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2024? ये किसने बने हैं? ये है विपिन कुमार। हालांकि ये हमने डिस्कस कर चुकी है ये क्वेश्चन पहले। सो बस यही याद रखना।
एंड ये अभी हमने बताया था इसके बारे में। अभी बताओ कि ये कौन सी बैच से रही, कौन सी बैच की, 1996 बैच की। एंड ये कौन है, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर जो कि 1996 बैच की आईएएस ऑफिसर। सो एंड बात करिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, ये जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना डेट कौन सी है? इसका स्थापना डेट 1995 इसका स्थापना डेट है। ये 1996 ये जो कि आईएएस ऑफिसर जो कि बिहार कैडर से रहे। एंड ये जो कि 1995 में ये इस्टेब्लिश करवाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो याद रखना। एंड ये जो बने, जो कि कौन सी डेट को पूछे तो 28 अक्टूबर में ये बने, 28 अक्टूबर से बने। एंड जो किसे रिप्लेस की है, एम सुरेश को रिप्लेस की है। सारे के सारे याद रखना। एंड ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हो ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मार्शल अमरप्रीत सिंह, क्या आपको याद है? ये रिसेंटली बने हैं। ये जो कि मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये एयरफोर्स की बने, एयरफोर्स की चीफ बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नावल चीफ रहे। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ रहे। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। एंड और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन एक रहे कि ये जो नेशनल आर्मी डे कब ऑब्जर्व करी जाती है, एंड जो क्या आपको याद है आर्मी के बारे में जो एम करियप्पा रहे, उनके रिटायरमेंट के लिए जो ऑब्जर्व करी जाती है 14 जनवरी को। ध्यान से सुना, वो तो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। एंड जो कि 14 जनवरी को कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और 8 जो कि 8 अक्टूबर। एंड सो इसके बारे में बताना कि ये जो कि नेवी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, नीचे कमेंट करना। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।